बुशरा बीबी को जहर देने के मामलात में जो सच्चाई है और इमरान खान की ज़मानतों के मुतालिक अहम गुफ्तगू है जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इमरान खान की ज़मानतों के लिए जो केस है वो फाइल हो चुका हुआ है और उसकी केस भी लग गया है। इंशाल्लाह ताला 26 तारीख उसकी डली है और 26 तारीख को इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत सुनी जाएगी, ज़मानती केस जो है वो सुने जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि आज असद कैसर साहब ने इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात की है। उस मुलाकात में जो लोग लोटे हो रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आए थे, जीते ऐवानों में पहुंच रहे हैं और मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म की बजाय IPP या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उनके मुतालिक हदायत लेने के लिए आज असद कैसर साहब ने मुलाकात की है और उसमें बहुत सख्त किस्म के अहकामात हैं। और उन तमाम का मामला दूसरे ये भी चल रही हैं कि जैसे ही इन लोगों का पता चलता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय किसी और जमात में मतलब कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या IPP में शामिल हो गए हैं, तो अवाम जो उनके वोटर्स हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट दिया था, वो तमाम के तमाम उनके घरों का घेराव कर चुके हुए हैं। उनमें से थोड़ा सा एक केस मुख्तलिफ है वसीम कादिर साहब का। वसीम कादिर साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शुरू से राब्ते में थे और वो राब्तों में रहते हुए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के साथ उनको श्योरिटी इसी बात पर उनको जीत का नोटिफिकेशन मिला था कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अगर वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार ना करते तो शेख रोहील अस्कर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत जाते, ये वसीम कादिर साहब ना जीतते। ये तमाम मामला चलते आ रही हैं। अब जिस दिन से बुशरा बीबी का चला है कि ना उनको जहर दी गई है, उनके मुंह में छाले हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, उस दिन से उनके वकला को उनके साथ मुलाकात करने की परमिशन नहीं मिल रही। आज भी उनके साथ मुलाकात थी, उनके वकला ने मिलना था और मिलने के साथ उन्होंने अपना जो भी मौक़िफ़ था या जो कोई अगली केसेस की कार्रवाई थी ज़मानतों की, उसके मुतालिक उनको ब्रीफ करना था, उनसे कुछ मशवरे करने थे। उन तमाम के लिए वो वकला जो है वो आज बनी गाला गए हैं, मगर उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको बगैर मुलाकात किए ही वहाँ से वापस आना पड़ा। एक केस कादियानियत का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो बहुत अहम केस है। मैं इसके मुतालिक ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा एज़ ए मुसलमान, अपने आक़ा करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस की हिफाजत करना हर मुसलमान का कौमी दीनी फरीज़ा है। अच्छा, उसमें कोई 7 जनवरी 2023 को एक कुरान पाक की तशरीह कादियानियत के मुताबिक छापने का पर्चा हुआ और उसको अदालत सज़ा हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील दायर हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस केस को 6 फरवरी को, जब इलेक्शन का जोर उरूज पर था, हर किसी का ध्यान इलेक्शन की तरफ था, उस वक्त मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने उस केस का फैसला सुनाया और उस केस में उसको सिर्फ 5,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने की इजाज़त पर, उसको मुचलके जमा करवाने की शर्त पर उनको उस बंदे को रिहाई कर दी जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था उसको, और उसने भी 5,000 के मुचलके जमा करवाए और वो अपने घर को होता गया। अब अगली कार्रवाई ये थी कि क्या ये काम हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। चीफ जस्टिस साहब इस केस का फैसला इस तरह का दे सकते थे? किसी सूरत में नहीं। कादियानियत को प्रमोट किया गया है। ये 295C और 298B जो है, ये केसेस, इसमें उन्होंने इस FIR में हज़फ करने का भी जिक्र किया कि कुरान पाक की तौहीन जो है उसको आप हज़फ कर दें। अगर आप कुरान पाक का तर्जमा अपनी मर्जी से करते हैं, जो ना लफ्ज़ी तर्जमा होता है ना उसका लुग़वी तर्जमा होता है, तो वो कुरान पाक की तौहीन में शामिल होता है। वैसे तो हम लोग मुसलमान भी जितने हैं वो भी कुरान पाक की तौहीन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अखबारात में कुरान पाक की आयत का तर्जमा हम छाप देते हैं, जो हैकर जो है वो अखबार को उड़ा के फेंक रहा होता है, या अखबार उसके बाद पढ़ने के बाद अगले दिन या हफ्ते बाद वो जो है कबाड़िया के पास पहुंचता है, कबाड़िया उसको बेचता है, उसके ऊपर दाल सेवइयां पकौड़े बेच रहे होते हैं, वो खाते हैं और हम बगैर ध्यान किए उसको फेंक देते हैं।
یہ بھی قرآن پاک کی توہین ہے۔ خدا را قرآن پاک کی توہین سے بچیے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔